मोहन पैसा कमाने के लिए दिल्ली आता है और वो वहाँ पर व्यापार शुरू करना चाहता है। फिर वह कॉफ़ी पीने के लिए घर से बाहर निकलता है। जैसे ही वह घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि जेब्रा क्रॉसिंग के पास ट्रैफिक पुलिस ने मोहन को रोक लिया है। फिर मोहन पूछता है, सर आपने मुझे क्यों पकड़ा है, मैंने क्या किया है? फिर पुलिस बोले कि तुमने हेलमेट नहीं पहना है, जो कानून के खिलाफ है। मोहन बोला, गलती हो गया सर, मुझे माफ़ कर दें। पुलिस बोला, ठीक है, फ़ाइन भर कर जाओ। फ़ाइन? कितना फ़ाइन? 500 रुपया। फिर मोहन वहाँ से निकल जाता है। जब मोहन कॉफ़ी पी रहा होता है तो वह सोचता है कि उसे तो व्यापार करना ही है, क्यों न वह हेलमेट का व्यापार कर ले। फिर वह हेलमेट का दुकान खोल लेता है जहाँ बहुत सारे ग्राहक आते हैं, इसीलिए वहाँ पर उसकी बिक्री बहुत अच्छी होने लगती है। फिर वह एक स्टाफ को भी रखता है जिसका नाम राजा था। तब मोहन बोलता है, राजा मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम दुकान संभाल लेना। तो राजा बोलता है, यस सर, मैं संभाल लूँगा। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। मोहन का व्यापार बहुत ही अच्छा चलता है और वह बहुत लाभ भी कमाता है। यह देखकर राजा लालची बन जाता है। हमेशा की तरह मोहन जब बाहर जाता था तब राजा उसमें से कुछ पैसे चुरा लेता था, लेकिन मोहन को कोई शक भी नहीं होता था। ऐसे ही समय फिर बीतता चला गया। तब राजा राजा एक दिन दुकान में काम कर रहा था। तब मोहन पूछता है कि राजा तुम्हारा वेतन कितना है? तो आज से तुम्हारा वेतन 10,000 रुपया हुआ। इस दुकान को ख्याल तुमको ही रखना है, मुझे गांव जाना है, कुछ काम है, 10 दिन बाद मैं आऊँगा। राजा बोलता है कि जी साहब, मैं ख्याल रख लूँगा, आप इसका कोई टेंशन ना लें, मैं इस दुकान का बहुत अच्छे से ही ख्याल रखूँगा। मोहन के गांव जाने के बाद राजा ने रोज़ की कमाई का आधा पैसा वह खुद ही रख लेता था। मोहन जब अपनी बेटी के साथ दिल्ली आया तो वह सीधे अपने दुकान पर गया। जैसे ही वह दुकान पहुंचा तो उसने पूछा, 10 दिन में कितने पैसे आए हैं राजा? तो राजा ने कहा, 50,000 रुपया। तो फिर मोहन बोलता है, हर रोज़ तो 10,000 पहले कमाता था, तो इतना कम कैसे हो गया? मोहन को थोड़ा शक हुआ पर उसने कुछ नहीं बोला। जब मोहन अपने घर पहुंचता है तो उसकी बेटी बोलती, क्या हुआ पापा? तो मोहन बोलता है कि मेरे गांव जाने से पहले हमारा दुकान बहुत ही लाभ में चल रहा था, लेकिन इन 10 दिनों में कम हो गया है, लगता है हेलमेट ज़्यादा नहीं बिक रहे हैं। तो उसकी बेटी बोलती है, पापा शायद राजा पैसे में घपला तो नहीं कर रहा है? मोहन बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा वो नहीं कर सकता, अरे वो तो बहुत अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा ईमानदार है। तो उसकी बेटी बोलती है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है पापा, आप आकर खाना खा लीजिए। दिव्या राजा के आने से पहले ही उस दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगवा देती है और वहाँ से चली जाती है। रोज़ की तरह राजा आधे पैसे ले लेता है। यह सब दिव्या सीसीटीवी में देख रही होती है। फिर कुछ देर के बाद वह अपने पापा को बुलाती है और वह सीसीटीवी के कैमरे में जो फुटेज कैद हुआ है वह अपने पापा को दिखाती है कि देखिए कि राजा ने कैसे आपके पैसे रोज़ आधा पैसा वो ले लेता था। तब राजा को मोहन ने बोला कि मुझे पता चल गया है कि तुम मेरी सारे पैसे की चोरी तुम ही करते हो। राजा बोलता है, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। तब मोहन बोलता, देख लो, ये है सबूत तुम्हारा, तुम देख लो कि तुमने कैसे पैसे चोरी किए। राजा बोलता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो साहब, मुझे माफ़ कर दो। तो फिर वो मोहन बोलता है, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, मैंने तुम पर बहुत विश्वास किया, मैं इसीलिए मैंने 10 दिनों तक दुकान तुम्हारे हवाले छोड़ दिया, लेकिन तुमने बहुत बुरा किया मेरे साथ, तुमने मेरा सारा भरोसा तोड़ दिया। आज के बाद मैं इस जीवन में कभी किसी Hi guys, if you like this video, then hit the button and subscribe to Film. Hi guys, my name is Tiger Shroff, and if you like this video, please do subscribe to Film Company.